ठीक है। यहाँ पर कुछ चूजे क्या करते हैं, एक दूसरे चूजों को नोचना शुरू कर देते हैं और नोचने के बाद जिस भी जगह पर उन नोचते हैं वहाँ पर लाल कलर उभर के आता है। तो उस लाल कलर को उभर कर आने के बाद बाकी के चूजे उसको बहुत ज़्यादा काटना शुरू कर देते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले कि जो छोटे चिक्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग किस तरीके से की जाती है। जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे कुछ तकरीबन 1 महीने के आसपास के चिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद इस ब्लॉक में हमारे लगभग 1.5 महीने के आसपास के चिक्स हैं और यहाँ पर हमारे 5-6 दिन के और 1-2 दिन के चिक्स मिक्स में हमने मिलाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो चिक्स होते हैं दोस्तों हमने पूरी तरीके से पार्टीशन में डालकर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर इस रूम में आप पूरी तरीके से देख पा रहे हो, ब्रीडिंग करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड रूम बनाई हुई है। ठीक है, हर इसमें हमने लाइट लगाने के लिए ब्रूडर लगाया हुआ है। ठीक है, और ब्रूडर कोई इसमें हमने 60 वाट का लगाया हुआ है तो कोई इसमें हमने 100 वाट का लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक डेडिकेटेड ब्रीडिंग रूम देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की ब्रीडिंग रूम अगर आप बनाते हो तो ये इस तरीके के रूम में ब्रीडिंग करते समय जिसकी उसका टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। जैसे कि आप उस विंडोज में भी देख पा रहे हो, वहाँ पर से भी हमने पैक करा के रखा है पूरे रूम को और इस साइड से भी आप देख पा रहे हो, इस साइड से भी हमने पैक करा के रखा है। ब्रीडिंग के समय में दोस्तों स्टार्टिंग में जब कभी भी हम देसी मुर्गी की ब्रीडिंग करते हैं, ब्रॉयलर की ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो उनको स्टार्टिंग में पहले सप्ताह में 35 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर जरूरी होता है। और ऐसे में इस तरीके से अगर रूम आप डेडिकेटेड ब्रीडिंग रूम बनाते हो तो काफ़ी हद तक के आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कम आता है क्योंकि पूरी रूम पैक होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑलरेडी बनाया हुआ होता है। हमने यहाँ पर एक हाइग्रोमीटर भी लगाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा लेता हूँ और आप सभी भी भाइयों को इस तरीके का हाइग्रोमीटर लगा लेना है। ठीक है, अगर आपको हाइग्रोमीटर लेना है तो वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके अमेजॉन से इस हाइग्रोमीटर को ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों देखो तकरीबन 34.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है और 70% यहाँ पर ह्यूमिडिटी दिखा रहा है। तो अभी ये दिन का मौसम है दोस्तों, लगभग अभी दोपहर के 11 से लेकर 12 बज चुके हैं। तो ऐसे में हमने आप देख पा रहे होंगे पूरे के पूरे लाइट बंद करके रखे हुए हैं। तो अभी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दिन के समय में किसी भी प्रकार की लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दिन के समय में 34.1 यानी कि 35 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर बना हुआ है। तो इनकेस किसी भी कारण की वजह से अगर बरसात होती है सवेरे के समय में, ठीक है, या फिर ठंडियों का मौसम होता है, ऐसे समय में अगर दिन के समय में भी 30 डिग्री के नीचे अगर आपका टेम्परेचर चला जाता है तो सिर्फ ऐसे ही समय में आपको दिन के समय में ब्रीडिंग लगाना है। ओवरऑल रात हो या फिर दिन हो आपको 35 डिग्री टेम्परेचर स्टार्टिंग के 7 दिनों तक के, चाहे फिर वो ब्रॉयलर का चूजा हो या फिर देसी मुर्गियों का चूजा, उसके लिए मेंटेन करना होता है 35 डिग्री टेम्परेचर। उसके बाद जैसे ही 7 दिन से लेकर 14 दिन तक आपकी मुर्गियों की ब्रीडिंग होती है। ब्रॉयलर की तो 7 ही दिन होती है दोस्तों, देसी मुर्गियों की हम 21 दिन तक की ब्रीडिंग करते हैं ठंडियों के मौसम में। तो 7 से लेकर 14 दिन तक के आपको 2 डिग्री टेम्परेचर कम कर देना है, मतलब 33 डिग्री अगर भी टेम्परेचर रहा आपके ब्रीडिंग रूम का तो फिर भी चल जाएगा। उसके बाद 14 से लेकर 21 दिन की अगर हम बात करते हैं तो 2 डिग्री और से माइनस टेम्परेचर कर दीजिए, 31 डिग्री तक के भी आपका टेम्परेचर रहा तो भी चल जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बढ़ते जाता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये लगभग 5-6 दिन के बच्चे तो इनको धीरे धीरे पंख आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे कि दोस्तों ये तो हमारे 1.5 महीने के आसपास के चिक्स हैं, मैं आपको इस दूसरे ब्लॉक के चिक्स बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये तकरीबन 25 से लेकर 30 दिन के आसपास के चूजे हैं, तो इनको लगभग पंख आ चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं हम टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम करते भी गए तो भी चलेगा, क्योंकि तो इनको फीदर्स आ जाते हैं। तो ये जो मुर्गी के बच्चे होते हैं वो खुद का बॉडी टेम्परेचर खुद भी मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे 1.5 महीने के बच्चे हो गए
और यहाँ पर आप एक अलग से 2 चिक्स निकाले हुए आपने देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने उनकी दाना और पीने की व्यवस्था सेपरेट करा के रखी हुई है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप इस ब्लॉक में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ चूजे क्या करते हैं, एक दूसरे चूजों को नोचना शुरू कर देते हैं और नोचने के बाद जिस भी जगह पर उन नोचते हैं वहाँ पर लाल कलर उभर के आता है। तो उस लाल कलर को उभर कर आने के बाद बाकी के चूजे उसको बहुत ज़्यादा काटना शुरू कर देते हैं। इसी कारण ऐसे कोई चूजे अगर आपको दिखते हैं तो आपको उस चूजे को इस गाटे से बाहर निकाल के उसकी अरेंजमेंट सेपरेट करा देनी है। यहाँ पर भी मुझे एक चूजा दिखाया है, वो भी मैं आपको अभी आज के इस वीडियो में दिखाता हूँ कौन सा चूजा है। तो दोस्तों अभी हम इस ब्लॉक के भीतर में आ चुके हैं। देखो वो वाला चूजा है, निकालो उसको, उस चीज़ों को। हाँ, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से एक बार वीडियो में दिखा लो। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पर बाकी के चूजों ने इसको यहाँ पर डैमेज करा हुआ है। तो अगर आप इसको ब्लॉक से जल्दी बाहर नहीं निकालते तो और ज़्यादा इसको डैमेज करके लगभग इसकी मोर्टेलिटी भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से इसको ब्लॉक में निकाल कर इसके दाने पाने की अरेंजमेंट आपको सेपरेट करा देनी है। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी ब्लॉक बनाया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पानी पिलाकर छोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपके मुर्गे सेफ रहेंगे और धीरे धीरे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके के दोस्तों अगर आप भी ब्लॉक्स बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं मानता हूँ कि हमारे जो ब्लॉक्स है वो स्क्वायर आकार में है। यहाँ पर तकरीबन हमें सर्कुलर आकार में ब्रीडिंग का एरिया बनाना होता है, लेकिन जो कि हमने यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का टीन के पत्र का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने यहाँ पर नीलगिरी के बस्सों का इस्तेमाल करके ताड़पत्री लगा के ये ब्रीडिंग की रूम बनाई हुई है। इसी कारण कम खर्चे में सर्कल बनाना पॉसिबल नहीं था, इससे भी लगभग हमारा काम चल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम ज़्यादा चिक्स नहीं छोड़ते दोस्तों, ये हमारे ओरिजिनल गावरान के चिक्स हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ज़्यादा चिक्स नहीं छोड़ते। यहाँ पर तकरीबन 80 से लेकर 90 बच्चे हैं। वही यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर 35 से लेकर 40 बच्चे हैं। इसी तरह का हर एक ब्लॉक में हमारे कुछ ना कुछ बच्चे रखे हुए हैं। तो ज़्यादा बच्चे नहीं रहते, इसी कारण किसी भी कॉर्नर में कोई भी चिक्स दबकर मरने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, तो एक बार मैं आपको, ये तो हो गई ब्रीडिंग की बात। अभी ब्रीडिंग के एरिया में किस तरीके से आपको मेडिसिन चलाना होता है एक बार वो भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 1 डे ओल्ड का जो चिक्स होता है तकरीबन 1 डे ओल्ड के चिक्स को पीने के पानी में आपको गुड़ पानी देना होता है। एक दिन आपने गुड़ पानी दे दिया, उसका एक पीछे का कारण बता देता हूँ कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है बच्चे की स्टार्टिंग के समय, पहले दिन के समय में काफ़ी कमज़ोर होती है। तो गुड़ पानी देने की वजह से उसका डाइजेशन पहले दिन काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, और पहले दिन के बच्चों को दोस्तों इस तरीके से जो भी एक कागज़ का टुकड़ा होता है, न्यूज़पेपर होता है, वो बिछाकर वहाँ पर आपको फीड डालना है ताकि चिक्स को वो दाना खाने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा दिन, जैसे कि दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, ये 4 दिनों में दोस्तों लगभग आपको एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना है 5वें दिन तक के, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 6वें दिन आपको गैप देनी है और 7वें दिन आपको लासोटा की वैक्सीन करनी है। एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन आपको देना है दूसरे दिन से लेकर 5वें दिन मिलाकर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे आप 7वें दिन वैक्सीन करते हो तो एक दिन के पहले आपको पीने के पानी में किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं मिलानी है। पानी क्लियर करने की, पानी शुद्ध करने की, पानी प्यूरीफाई करने की भी मेडिसिन वहाँ पर नहीं मिलानी है। और वैक्सीन करने के 12 घंटे तक के भी कोई भी प्रकार की मेडिसिन, इवन पानी प्यूरीफाई करने की मेडिसिन भी वहाँ पर नहीं मिलानी है। तो ये 7 दिन आपको एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन का डोज लगाकर पहले सप्ताह में 35 डिग्री का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। ठंडियों के मौसम में लगभग आपको 21 दिनों तक के आपको ब्रीडिंग करानी होती है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर मेडिसिन और साथ ही साथ प्रॉपर टेम्परेचर, जैसे कि आप देख पा रहे हो 35.4 अभी टेम्परेचर हो गया है। इस तरीके से अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करते हो तो इस तरीके ये रिजल्ट आपके आंखों के सामने दोस्तों, काफ़ी हेल्दी बच्चे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर भी आप बच्चे देख पा रहे हो, उस ब्लॉक में भी हमारे बच्चे हैं। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ब्रीडिंग की एक डेडिकेटेड रूम बनाया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का एक पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो के में मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।